हाँ, तो क्या लगता है कि जो बिहार के यादव हैं वो वोट देंगे प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को क्यों देंगे? हाँ, किसको देंगे? लालू यादव? तेजस्वी प्रताप को, तेजस्वी यादव को देंगे। तो कह रहे हैं कि इस बार यादव लोग का मन बदल गया है। कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर। उनके बोलने से थोड़ी ना होगा। सपोर्ट नहीं करते हैं। इस बार जो यादव हैं वो प्रशांत किशोर को भी समर्थन देंगे। ये सही बात है। ये जरूरी नहीं है कि हम यादव हैं तो हम लालू यादव को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, रामकृपाल यादव थे, रामकृपाल यादव को थोड़ी हम सपोर्ट करते थे। जो जहाँ जिसको देना होगा वो जरूर दे देगा। तेजस्वी यादव को सब कोई चुनता है, वो देगा। तो बोलता है कि यादव खाली लालू यादव परिवारों की पार्टी है, खाली जातीय बात है, परिवार बात करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ये सब झूठ मूठ का अति चल रहा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं बदलेगा। जो होगा तो चुनाव में देखा जाएगा। तेजस्वी यादव को देंगे। जो अच्छा नेता है उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो हम प्रशांत किशोर के सपोर्ट करेंगे। अच्छे नेता हैं, देखेंगे। सबको देख लिए, एक बार इसको भी देख लेंगे। तेजस्वी यादव अच्छे नहीं लगे? अच्छे लगे लेकिन उस टाइप का काम नहीं करते। देखिए कभी कभी सो जाते हैं, कभी कभी जाग जाते हैं। यही मेरे को बुरा लगता है कि सत्ता में रहे या ना रहे, रोड पे रहे। नेता का काम है काम करना, चाहे स्टूडेंट हो या सत्ता में रहने से थोड़ी ना। विधायक तो है ना। अभी राघोपुर में कितना दिन से वो हैं, बहुत दिन से वहाँ पे विधायक हैं। क्या कर लिए? जब बाढ़ आता है तो वही काम होता है। वहीं के ना वो हैं, विधायक हैं। तो अपने भी घर में वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन प्रशांत किशोर का भरोसा है, काम करेंगे। मेरे को न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मेरा नाम सचिन हुआ। 2 अक्टूबर 2022, 2 साल पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पद यात्रा निकली थी और बिहार के हर एक ज़िले, हर एक गांव से उनकी यात्रा गुजरी। जन सुराज पद यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को वो नया पार्टी गठन करेंगे और आज उनकी सभा थी बापू सभागार में। उन्होंने ऐलान किया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे और 243 सीटों पे लड़ेंगे। हम आए हैं पटना में, पटना के लोगों की राय जानेंगे कि क्या प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे 2025 के चुनाव में। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज पार्टियाँ बिहार में है। नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी है, बीजेपी है, लोजपा है, सब गठबंधन में भी है। और बात करेंगे कि प्रशांत किशोर का जो ये नया पार्टी बनेगा, जन स्वराज पार्टी, और जो उनकी यात्रा 2 साल पहले जो निकली थी वो कितना बड़ा फैक्टर बनेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। हम पटना के गांधी मैदान में हैं। आइए हम ज़रा बात करते हैं। 2025 का चुनाव है जी, विधानसभा का चुनाव। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में फैक्टर बनेंगे? इस बार 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वो। बिल्कुल बनना चाहिए और बनेंगे भी। सामने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, भाजपा हो गई, सब 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। उसके सामने प्रशांत किशोर कितना नुकसान देंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। क्यों? जैसे दिल्ली में देखिए आप, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सबको पीछे छोड़ के जीती। 90% सीट जीती पहला चुनाव में। उसके बाद भी स्कोर लगभग 90% के करीब ही था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार के लोग चाहें तो बदलाव ला सकते हैं। मतलब ऐसा क्या लगता है बिहार के लोग इस बार प्रशांत किशोर को क्यों चुनना चाहते हैं? मतलब क्यों, क्या फैक्टर होगा प्रशांत किशोर को चुनना? बदलाव लाना चाहते हैं। जो पॉलिटिक्स लगातार चल रहा है 30-35 साल से, जिससे बिहार पिछड़ा है आज, तो ज़रूरी है ना बदलाव। आप एक ही 2 ही तरह के पार्टी कितने दिन तक चलाते रहिए? बदलाव की बात तो तेजस्वी भी कर रहे हैं कि हमने जितने दिन 17 महीनों की सरकार में 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। जी जी। और नीतीश कुमार भी दावा करते हैं कि हमने मेरे सरकार में रोज़गार मिली या फिर हमने विकास किया। ऐसा गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट जॉब आप कितना ही दे दीजिएगा। चाहिए कि हमारा रूरल डेवलपमेंट हो, गांव डेवलप हो, जगह जगह छोटे छोटे फैक्ट्री लगें, तभी तो सारा रोज़गार मिल पाएगा। कि प्रशांत किशोर में ही आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि वो अगर बनते हैं तो क्या बेहतर कर देंगे? ऐसे उन्होंने बोला नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बट एक होता है ना पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, उनमें दिख रहा है। तेजस्वी भरोसा नहीं है? तेजस्वी भरोसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी अगर चेंज करना चाहेगा तो अच्छी बात है। दो पार्टी लगभग 30 साल से राज की है, तो अब चाहिए कि थोड़ा सा बदलाव लाया जाए। चलिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए जरा पटना के गांधी मैदान में हम आपको घूम के लोगों से बात करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या लगता है कि 2025 के चुनाव प्रशांत किशोर का फैक्टर काम करेगा? कुछ करेगा काम, कुछ करेगा काम। सामने 3 बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार, जेडीयू है और भाजपा। तो इसके सामने प्रशांत किशोर कितना खड़े उतर पाएंगे?
खरे तो नहीं उतर पाएंगे उतना जो ये लोग हैं। यहाँ जातिवाद का माहौल है, जाति पर वोट पड़ता है। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि मतलब मैं जो सबसे पिछड़ा जाति उसको मैं सबसे फ्रंट पे रखूंगा। वो सब कहते हैं, हाँ। सब लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद फिर वही ढाक का पात सत्ता आने के बाद लोग बदल जाते हैं। कोई वो गरीब अपना अपना सब उल्लू सीधा करते हैं, अपना सुख सुविधा के लिए करते हैं। लगता है कि प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो विकास करेंगे या फिर जैसा बोल रहे हैं वैसा वो करते हैं? देखिए वो बोल रहे हैं तो हम कहाँ तक, हम तो नहीं समझ रहे तेजस्वी भरोसा है हैं ना हाँ? ना तेजस्वी तो बोलते हैं कि 17 महीनों में हमने 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी। ना। कोई सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है सभी को। अभी हम लोग इसी पर डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, इसी पर डिस्कशन हाँ, कोई भी सरकारी, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। जनसंख्या बहुत बड़ा फैक्टर है और जब तक प्रशांत जनसंख्या, किशोर डैमेज कर पाएंगे 25 के हाँ कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। अभी तो उनका सोच ठीक है, सकारात्मक है। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा राजनारायण प्रसाद नाम हुआ। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर 25 के चुनाव में फैक्टर बनेंगे? तो भैया तो जो उनका भाषण सुनते हैं हम, उसमें तो कुछ लगता है, कुछ लगता है। वो आगे चल के क्या होगा नहीं होगा। सामने इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, उसमें क्या क्या काम होगा? मतलब वो उसमें उसको मात दे पाएंगे बिहार में कौन? प्रशांत किशोर? हमको ऐसा कुछ दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अर्जुन प्रसाद। आप तो बहुत पुराने से देखते आ रहे हैं। क्या लगता है क्या प्रशांत किशोर कामयाब होंगे 25 में? किसी संगठन को खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत होता है। हाँ, पैसा कहाँ से आया? वो तो कह रहे हैं ना। अच्छा, प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आया? अच्छा, वाह, बड़ा सवाल आप कर दिए। अच्छा, एक बात है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको चुनाव, आप ज़्यादा हम नहीं एक मिनट बोलेंगे। सुनिए ना। ओ आप बोलेंगे ही नहीं। एक सवाल बात सुन लीजिए, एक सुन लीजिए पहले। वो कहते हैं कि आप बस मन बनाइए, पैसा हम देंगे, सब सुख सुविधा सब उपलब्ध कराएंगे, चुनाव लड़वाएंगे। हम भी तो गांधी मैदान में पूरा फैक्ट्री लगवा देंगे। अच्छा, बस हो गया यार। मतलब सफल नहीं होगा उनका। हम ये नहीं, हम एक हमसे जो पूछे और हम वो आपसे प्रश्न किए उसका आप जवाब नहीं दिए। हाँ, वो जवाब दीजिए तो हम फिर बोलेंगे। क्या पैसा कहाँ से लाएं? आप बोलिए। तो जनता, आप तो जनता बताएगी ना। आप बताइए। हम तो सर्वे निकले हैं, करने निकले हैं कि क्या माहौल बनेगा। इसके आगे हम बोलेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। एक युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? सनी कुमार। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना काम करेगा 25 के चुनाव में? देखिए, सरकार तो सर नहीं बनने जा रही है, हाँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी सिस्टम तैयार होते होते सर समय लगता है। और जैसे भाजपा है, जदयू है, ये सब बहुत धनवान पार्टी है। तो और प्रशांत किशोर जी अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनको बेस बनाते बनाते समय लगेगा। और प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं जनता को मौका भी देना चाहिए। मतलब डैमेज करेगी सर 2025 के चुनाव में? थोड़ा बहुत तो इफेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा। मतलब माहौल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप मन बनाइए, सारा सुख सुविधा हम देंगे चुनाव लड़ने का। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि राजद ही रहे, जदयू ही रहे, लोजपा ही रहे, भाजपा ही रहे। बिल्कुल ऑप्शन हमको एक बार प्रशांत किशोर को भी देखना चाहिए, क्यों नहीं, होना ही चाहिए। जब तक सरकार बदलेंगे नहीं तो एक नई चीज़ जो है, जो कि हमको सिस्टम एक स्थापित करना है, एक नया बदलाव कैसे आएगा? मौका तो देना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है मतलब सर। लग रहा है कि प्रशांत किशोर अब युवाओं में एक नया क्रांति ला रहे हैं। उनका जो भाषण चल रहा है, कहीं ना कहीं एक झुकाव है, कहीं ना कहीं एक आ रहा है, युवा के मन में एक प्रशांत किशोर आ रहा है। तेजस्वी भरोसा नहीं है क्या? जी नहीं, तेजस्वी भी आजकल मतलब जो जॉब को लेके एक दिखाए हैं, पॉजिटिव रिस्पांस रहा है उनका भी, इसमें ये नहीं कह सकते हैं। उनका एक विपक्ष के तौर पे मजबूत भूमिका भी निभाए हैं तेजस्वी जी, जिनके कारण आज नीतीश कुमार इतना वैकेंसी भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भी योगदान है। अजीत कुमार यादव। यादव जी हैं जी। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कितना नुकसान देंगे 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी, नीतीश और भाजपा को? क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को कितना नुकसान देंगे 2025 के चुनाव में? अब ये तो हमको नहीं मालूम है। हाँ,
तो बोल तो रहे हैं कि खाली यादव लालू यादव का परिवार नहीं है, यादव सब है और उनके पार्टी में भी यादव लोग जुड़ रहे हैं। तो यादव तो पार्टी में जुड़े हुए हैं और भी कास्ट का लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि जो बिहार के यादव हैं वो वोट देंगे प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को क्या देंगे? हाँ, किसको देंगे? लालू यादव, तेजस्वी यादव को देंगे। तो कह रहे हैं कि इस बार यादव लोग का मन बदल गया है। कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर। उनके बोलने से थोड़ी ना होगा। हाँ। जो जहाँ जिसको देना होगा वो जरूर दे देगा। तेजस्वी यादव को सबको चुनता है वो देगा। तो बोलता है कि यादव खाली लालू यादव परिवारों की पार्टी है, खाली जातीयवाद है, परिवार बात करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। ये सब झूठ मूठ का चल रहा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं बदलेगा। जो होगा तो चुनाव में देखा जाएगा। तेजस्वी यादव को देंगे, हम लोग देते हैं। असर करेगा बस उनका कोई असर करेगा 25 के चुनाव में? किसका? प्रशांत किशोर डैमेज करेंगे तेजस्वी या नीतीश या? नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। चलिए एक मिनट, क्या नाम हुआ सर आपका? ज्ञानचंद वर्मा पड़ेगा। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का फैक्टर 25 के चुनाव में काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। क्यों? पता नहीं अब क्यों, क्या वो इतना जोश में है एकदम। आज भी उनका कार्यक्रम था बापू सभागार में, वहां से ऐलान किया उन्होंने कि 2025 के चुनाव में पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। और क्या लगता है आपको क्यों नहीं असर करेगा ये बताइए? नहीं सर, वो अभी तो न्यू पार्टी बनाया है ना, इसीलिए असर नहीं करेगा। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बनेगी इस बार, क्या कहते हैं, तेज प्रताप यादव की बनेगी। तेज प्रताप? अरे क्या तेजस्वी यादव की। ये नाम भी कंफ्यूजन हो जा रहा है आपको। क्यों नहीं बनेगा तेजस्वी प्रशांत किशोर? अब भविष्य बताएगा। भविष्य बताएगा। आप थोड़ा बुजुर्ग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवनंद वर्मा है। हाँ, क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे 25 के चुनाव में? ना। क्यों? आप तो एक उम्र से राजनीति देखते आ रहे होंगे, बिहार में सत्ता परिवर्तन सब कुछ देखे होंगे, क्यों नहीं बनेंगे? बहुत जोश में है वो। अभी उनमें उनको कार्यकर्ता की अभाव है। क्षमता तो है उनके पास, लेकिन नहीं होगा वोट उनके पास, उतना बहुमत नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इधर MY समीकरण है, तो MY समीकरण के चलते अदर जितने कास्ट हैं वो तेजस्वी के साथ नहीं रहेंगे। तेजस्वी पढ़े लिखे भी नहीं हैं, 9वीं पास हैं। मैट्रिक पास करने के चपरासी की नौकरी के लिए कम से कम मैट्रिक पास चाहिए, और उनके पीछे पीछे IAS UPSC करके IAS पीछे पीछे घूमेंगे। अगर यादव में ही बनाना हो तो किसी युवा को ही बनाइए और एक समीकरण को हटाइए। आप MY समीकरण हटाइए। तेजस्वी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पीछे IAS नहीं घूमेंगे। तो यादव में ही बनाना है तो विद्वान यादव को बनाइए और MY समीकरण। इसीलिए आपको अति पिछड़ा का वोट उनसे भागा है। लालू जी का 5 साल बहुत अच्छा रहा, नीतीश जी का भी 10 वर्ष अच्छा रहा, लेकिन अब एक जगह कोई पानी जब जमा रहता है तो वो भी उसको भी साफ करना पड़ता है। इसलिए परिवर्तन चाहिए, चाहे नीतीश कुमार में भी हो, जदयू का भी सरकार बने तो युवा को मौका दीजिए। अगर RJD समर्थित इंडिया गठबंधन का सरकार बनता है तो युवा को दीजिए, जो तेजस्वी से जो पढ़े लिखे हों उनको दीजिए, और MY समीकरण मत बनाइए, नहीं तो फिर गए। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र सिंह। हाँ? जितेंद्र सिंह। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे 25 के चुनाव में? नहीं, 25 के चुनाव नहीं बनेगा। यहाँ चाहिए बहुत अच्छा आदमी को चाहिए सन। यहाँ जो देश चला, किसको अच्छा मानते हैं? देश चलाने वाला हो, राजा होवे, ज्ञानी होवे सन। प्रशांत किशोर तो बहुत ज्ञानी बोलते हैं अपने आप को। हाँ, अभिमानी न होवे आदमी। अभिमानी जिसको हो गया रोमे रोमे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, क्या नाम हुआ आपका? जावेद आलम। जावेद जी, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे 2025 के चुनाव में? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तब कैसे? प्रशांत किशोर में जो बिहार को डेवलपमेंट करने का जो विज़न है, शायद अब तक किसी नेताओं में नहीं है। अच्छा, तो ये बिहार है और बिहार की राजनीति जाति पे आधारित होती है। लेकिन पहले बिहार अशिक्षित थी, अब धीरे धीरे शिक्षित हो रही है, धीरे धीरे जागरूक हो रही है। अब वो मामला नहीं रहा। कुछ प्रशांत किशोर पर बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है, खास करके युवाओं का। युवाओं में। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा ओम प्रकाश सिंह। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का फैक्टर काम करेगा 25 के चुनाव में? और हम राजनीति में नहीं रहते, हमको नहीं मालूम। चलिए, कोई बात नहीं। इधर आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? टुनटुन कुमार। हाँ, टुनटुन कुमार। टुनटुन जी, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को जानते हैं? हम इस सब के मामले में नहीं कुछ जानते। राजनीति युवा हैं, क्या नाम हुआ? मनीष यादव। यादव जी, प्रशांत किशोर को जानते हैं? जानते हैं, जन स्वराज पार्टी उनका है। हाँ। तो ये घोषणा की है कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे
और सबको टक्कर देंगे। सामने बड़ी पार्टी है बिहार की, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू। कितना फैक्टर काम करेगा प्रशांत किशोर का? यहाँ पर एक फैक्टर काम करेगा प्रशांत किशोर का, क्योंकि प्रशांत किशोर विदेश से पढ़कर भी आए हैं पॉलिटिक्स, और बहुत सारे ममता बनर्जी के साथ भी काम किए हैं और बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए हैं। दूसरी बात, अभी कुमार विश्वास से एक पॉडकास्ट में ये बोले थे कि बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल वहाँ पे काम किए एक्सपेक्टर के रूप में, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे गलतियाँ की अरविंद केजरीवाल की जो अभी जेल में है, लेकिन मुझे प्रशांत किशोर पर पूरा विश्वास है कि सभी को लेकर चलेंगे। एक जो प्रशांत किशोर ने एक बात बोली थी कि यादव जो समाज है ना, वो सिर्फ लालू यादव को ही सपोर्ट नहीं करते हैं, इस बार जो यादव हैं वो प्रशांत किशोर को भी समर्थन देंगे। ये सही बात है, ये जरूरी नहीं है कि हम यादव हैं तो हम लालू यादव को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, रामकृपाल यादव थे, रामकृपाल यादव को थोड़ी हम सपोर्ट करते थे। जो अच्छा नेता है उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो हम प्रशांत किशोर के सपोर्ट करेंगे। अच्छे नेता हैं, देखेंगे, सबको देख लिए, एक बार इसको भी देख लेंगे। तेजस्वी यादव अच्छे नहीं लगे? अच्छे लगे, लेकिन उस टाइप का काम नहीं करते। देखिए, कभी कभी सो जाते हैं, कभी कभी जाग जाते हैं, यही मेरे को बुरा लगता है कि सत्ता में रहे या ना रहे, रोड पे रहे। नेता का काम है काम करना, चाहे स्टूडेंट हो या सत्ता में रहने से थोड़ी ना, विधायक तो है ना। अभी राघोपुर में कितना दिन से वो हैं, बहुत दिन से हैं वहाँ पे थी विधायक हैं, क्या कर लिए? जब बाढ़ आता है तो वही काम होता है, वहीं के ना वो हैं विधायक हैं। तो अपने भी घर में वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन प्रशांत किशोर पर भरोसा है, काम करेंगे, मेरे को ये लगता है। तेजस्वी 17 महीने के लिए बने थे तो काम के साथ बस नौकरी दिए थे। हाँ, वो थोड़ा काम किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा नेता नहीं है। अब ये नहीं बोल, तेजस्वी ने भाषण में ये भी कहा, एक भाषण में कह रहे थे कि कुछ बिजनेसमैन लोग बिहार में आ गए हैं। प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन बता रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, उसको हर लोग बिजनेसमैन ही कहता है। चाहे वो मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो कम पढ़े लिखे उनको नहीं आता है। हम तो कभी नहीं बोले कि तेजस्वी यादव को कम आता है। लोग कुछ बोलते हैं कि 9वीं फेल है, ऐसा बात नहीं है। उनके पास नॉलेज है, वो कर सकते हैं, लेकिन जातिवाद से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा और कोई काम करना पड़ेगा। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। हाँ, पासवान जी। प्रशांत किशोर काम करेंगे 25 के चुनाव में, फैक्टर बनेंगे इस बार? फैक्टर तो बनेंगे, 240 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। फैक्टर तो बनेंगे। देखिए, नया आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी तीनों को टक्कर